Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for regular updates. So, today I will discuss the news related to the current affairs from 15th of March up to 23rd of March 2016. So, this is basically a weekly update here. तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उन सबको कैटेगराइज सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे. फाइन. So about our channel, basically we are delivering free education to all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes, and learning is priceless, so please do share our videos among those people. Okay, and if you need any specific video, then please do comment on our Facebook channel that is here. Fine. तो आप हमारे Facebook चैनल पर अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं, और जो लोग कोचिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली आप इस वीडियो को शेयर करिए. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं माऊ. माऊ का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स. एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कुछ माऊ अंडरस्टैंड्स होते हैं. तो जैसे कि सपोज करिए एक कोई कंट्री है ए है और एक कंट्री बी है. इन दोनों के बीच में कुछ पैक्ट होते हैं. पैक्ट मतलब कुछ संधियां होती हैं, ठीक है, या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है. इसको हम कहते हैं माऊ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. So first one is here. India has signed $35. Kindly write down the data from here. India has signed $35 million loan agreement with the World Bank for MP projects. Fine. Basically महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये देखिए जो एग्रीमेंट हुआ है ये वर्ल्ड बैंक और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में हुआ है. एक प्रोजेक्ट है एमपी प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. लेकिन आपको याद ये रखना है कि कितने डॉलर का हुआ है. तो $35 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट है जो कि वर्ल्ड बैंक और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में हुआ है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक फॉर नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट होना है, इसलिए वहां पर ये हुआ है एक लोन एग्रीमेंट. फाइन. द लोन हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक्स कंसेशनरी लैंडिंग आर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. आईडीए जो है वो वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है और आईडीए के द्वारा ये लोन सैंक्शन हुआ है. फाइन. अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में. चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है. एंड गवर्नर कौन है? राम नरेश यादव है. तो ये हैं गवर्नर राम नरेश यादव और ये हैं हमारे सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, और ये वर्ल्ड बैंक. फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है किसके साथ में? यूबर के साथ में. किस लिए? इंस्टेंट व्हीकल फाइनेंसिंग, मतलब कि तुरंत व्हीकल के फाइनेंसिंग करने के लिए यूबर के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेटिव फॉर्म किया है. सो वी कैन से स्टेट बैंक पार्टनर्स विद द यूबर फॉर इंस्टेंट व्हीकल फाइनेंसिंग. India's largest public sector lender, State Bank of India, ties up with taxi aggregator Uber to provide the instant vehicle finances to driver partners on the latter platform. फाइन. तो आपको याद रखना है कि एसबीआई ने किस कंपनी के साथ में टाई अप किया है व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए. तो ऑप्शंस आपके हो सकते हैं यूबर, ओला, मेरू कैब्स एटसेट्रा. तो आपको बताना क्या है, यूबर और एसबीआई के बीच में पार्टनरशिप हुआ है. एंड फ्रेंड्स, सी इज अरुंधति भट्टाचार्य, चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. फाइन. तो ये अरुंधति भट्टाचार्य हैं जो चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की. एंड एसबीआई हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, महाराष्ट्र. फाइन. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में है. एंड अरुंधति भट्टाचार्य, जैसे मैंने आपको बताया इस पिक्चर में, अरुंधति भट्टाचार्य ये एक लेडी हैं और ये बहुत पॉपुलर, जो इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर लेडीज होती हैं उसमें महिला सशक्तिकरण में इनका नाम आया है. पहले अंबानी जो है उनकी वाइफ है और नीता अंबानी, और उसके बाद में इनका नंबर आया है. ठीक है. तो Arundhati Bhattacharya, SBI's new chief, will become the first woman chief of the country's largest lender. Uber Technologies Inclusive is an American multinational online transportation network company headquartered in San Francisco, California.
यूबर जो है वो यूएसए की एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। यूबर टैक्सी में डील करती है, ठीक है। अशोक लीलैंड्स टू पार्टनर विद यूएस फर्म टू डेवलप द डिफेंस सिस्टम्स, ठीक है। हिंदुजा ग्रुप की एक अशोक लीलैंड्स डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड है जिसको हम बोलते हैं एएलडीएस। इसने एक टाई अप किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में जो ये डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करेगा। फाइन, हैज टाई अप विद द यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन टू डेवलप कॉम्बैट व्हीकल्स फॉर द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के लिए जो व्हीकल्स बनाए जाएंगे उसमें इनका भी योगदान होगा। तो आपको याद रखना है कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम है अशोक लीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंक पैक्ट टू अवॉइड डबल सोसाइटी सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। भारत ऑस्ट्रेलिया ने जो डबल सोसाइटी सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन था इसको अवॉइड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो बेसिकली है क्या ये, India and Australia Inc. Pact to avoid double social security contribution. Under this agreement, employee of India deputed to Australia and vice versa will not have to make double social security contribution, ठीक है। उनको दो बार सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत में ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द 14th कंट्री विच इंडिया हैज द सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन फोर्स। ये 14 नंबर का ऐसा कंट्री है जिसके साथ में ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है भारत के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल दैट इज कैनबरा एंड करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डॉलर। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में आ जाती है कभी कभी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर इज द 9th स्टेट टू ज्वाइन द उदय स्कीम टू सेव ₹9800 करोड़। देखिए जम्मू एंड कश्मीर 9वें नंबर का स्टेट बन चुका है जिसने उदय स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। 9800 करोड़ रुपए इसमें बचत होगी, ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पावर मिनिस्टर कौन है। पावर मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, ठीक है। ये आप नोट डाउन भी साइड में करते रहिए, पीयूष गोयल। जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम JNK शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बिकम द 9th नंबर स्टेट टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स द उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना। उदय की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए कि उदय की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना। It's a tripartite agreement between the Union Ministry of Power, State Government and DISCOMs। ये तीन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए हम इस एग्रीमेंट को ट्रिपराइट एग्रीमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर जिसके मिनिस्ट्री हैं पीयूष गोयल जी, एंड स्टेट गवर्नमेंट आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर की जो अभी नई CM बनाई गई हैं महबूबा मुफ्ती उनका नाम है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये डिस्कॉम्स डिपार्टमेंट मतलब कि उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना का जो डिपार्टमेंट है उन तीन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है ऐसा कौन सा 9 नंबर का स्टेट, 9th स्टेट अभी रिसेंटली जिसने उदय स्कीम को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन रेलवेज टाई अप विद इसरो फॉर रूट सर्विस। भारतीय रेल जो है उसने इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक रूट सर्विस के लिए टाई अप सेशन किया है। वो इज द रेलवे मिनिस्ट्री मिस्टर सुरेश प्रभु एंड इसरो चीफ इज मिस्टर किरण कुमार। तो किरण कुमार जो है वो इसरो के नए चीफ हैं जैसा आपको पता होगा, और भारतीय रेलवे के जो रेल मंत्री हैं वो हैं सुरेश प्रभु जी। The Indian Railway Ministry has announced that it has signed an agreement with the Indian Space Research Organization। भारतीय रेलवे ने इसरो के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। The agreement will leverages the space technology for providing the passenger information in all trains. With the help of this tie-up, railway will assets and हेल्प द न्यू रूट्स अलाइनमेंट्स। तो जो नए रूट हैं उनको एक्सेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दैट्स व्हाई इंडियन रेलवे हैज साइंड अ एग्रीमेंट विद इसरो। फाइन, एंड इज मिस्टर सुरेश प्रभु रेलवे मिनिस्टर हियर एंड किरण कुमार इसरो चीफ किरण कुमार। फाइन, एंड ही इज मिस्टर विक्रम साराभाई।
So these are the delegates that you should know. First one, Railway Minister Suresh Prabhu. Second is ISRO founder Vikram Sarabhai. These are the most essential information that I am delivering with you, so kindly note down. ISRO chairman is the Mr. Kiran Kumar, and the headquarter of ISRO is in Bengaluru. Fine. So now let's move for the next news. This section provides the national news here, so we will decode one by one here. First one is government aims to bring 50% farmers under PMFBY in next few years. So you should know what is the full form of PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. एग्जाम्स में बेसिकली इन चीजों की फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वो 50% फार्मर्स को PMFBY के अंदर अगले जो कुछ साल हैं उसमें लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इन सारी चीजों पर कि ज्यादा से ज्यादा किसान लोग जो हैं इस योजना का लाभ उठा पाएं. इसलिए बहुत सारे नए ऑपरेशंस और योजनाएं चलाई जा रही हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, that is called the PMFBY. The government is targeting to double the insurance coverage under the crop insurance through प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना in a couple of years. तो इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान अपनी फसल उगाएगा उस फसल का बीमा जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाएगा. और अगर जो भी नुकसान होता है, जैसे ओलावृष्टि, ठीक है, या बेमौसम बरसात हो जाती है, उसके कारण जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई डबल दोहरे तरीके से की जाएगी. उसके एवज में आपको 2 बार पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, डबल अमाउंट में जो भी आपका लॉस हुआ होगा. इसलिए ये योजना 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या बेसिकली, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बात करते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज अ न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दैट वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 30th of January 2016. 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और ये योजना जो है जून 2016 तक स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, 1 अप्रैल से इफेक्टिवली ये ऑपरेशन में आ चुकी है. दिस स्कीम विल लेट फार्मर्स पे अ वेरी लो प्रीमियम, बहुत थोड़ा प्रीमियम देना होगा इसमें, टू इंश्योर देयर क्रॉप्स. ठीक है, फार्मर्स विल हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ ओनली 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड फॉर द खरीफ क्रॉप्स. 2% खरीफ की फसल के लिए देना होगा, 1.5% रबी की फसल के लिए और 5% जो हॉर्टिकल्चर एंड कैश क्रॉप्स हैं उसके लिए. ठीक है, ये जो है अल्टीमेटली पूरा सिस्टम है. और जो आपको इंश्योरेंस मिलेगा वो डबल द इंश्योरेंस कवरेज है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रूसा, RUSA scheme to be implemented to improve the equity quality of higher education. Fine. What is the abbreviation of RUSA? This is the राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रूसा. सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड करी हुई एक स्कीम है. फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रपोजल्स कंटेन्ड इन स्टेट हायर एजुकेशन प्लान SHEP approved by the state higher education councils SHECs in order to achieve the object of equity, access and equality. ये बेसिकली मेन मोटिव है. ठीक है, a total 115 universities and 1218 college has been approved by the RUSA. रूसा के द्वारा अभी तक 115 यूनिवर्सिटीज, इतने विश्वविद्यालय और 1218 कॉलेज जो हैं वो इसके अंतर्गत अभी तक अप्रूव्ड हो चुकी हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के द्वारा. ठीक है, ये क्या इंप्रूव करेगा, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, जो भी शिक्षा का माध्यम है उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाएगा. तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि रूसा जो RUSA एक वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है. फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स. ओवर ₹1 लाख करोड़ डिसबर्स्ड अंडर मुद्रा योजना. तो देखिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट है वो मुद्रा योजना के अंतर्गत सैंक्शन होना बाकी है. अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लोन्स वर्थ ₹1.09 lakh crore have been sanctioned to the small entrepreneurs. Loans worth over ₹1.09 lakh crore were given to over 2.96 crore beneficiaries.
2,96,00,000 बेनिफिशरीज हैं। इनको 1,09,000 करोड़ जो का एक अमाउंट है लोन के रूप में, ये इन लोगों को दिया जाएगा। ये वो लोग हो सकते हैं जो नए बिजनेसमैन हैं, जिनको बिजनेस ओपन करने हैं। कोई छोटा डेयरी का बिजनेस खोलना चाह रहा है, कोई कपड़े का छोटा व्यापार खोलना चाह रहा है, तो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है उसके लिए ये मुद्रा लोन्स दिए जाएंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है? यह है मिस्टर जयंत सिन्हा। लोन्स वर्थ रुपीज 1.09 लाख करोड़ वर गिवन टू ओवर 2.96 करोड़ बेनिफिशरीज। फाइन। ये 2,96,00,000 बेनिफिशरीज हैं, इनको इतना अमाउंट एज अ लोन के रूप में दिया जाएगा। अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना which was launched in April last year, loans between 50,000 and 10 lakhs are approved to the small entrepreneur। जो छोटे उद्योगपति हैं ये योजनाएं केवल उनके लिए ही हैं। तो इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन जो है देने का प्रावधान है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मुद्रा योजना में कितने तक का लोन दिया जा सकता है। ये 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक। अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल्ड एट हरियाणा गवर्नमेंट्स बिल्डिंग। अर्थक्वेक बताने के लिए, जैसे कि थोड़ा सा अगर कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए एक इक्विपमेंट लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में, तो ये पहले से ही उनको सचेत कर देगा। ठीक है। तो आप क्वेश्चन ये आ सकता है कि अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम अभी कहां रिसेंटली किस राज्य में इंस्टॉल किया गया है? तो ये हरियाणा में इंस्टॉल किया गया है। The new secretariat in Haryana has become the only building in India to have an earthquake warning system installed on site. The early earthquake warning and security system has been installed by the Terra Tech Home free of cost। ये Terra Tech Home ने लगाया है विदाउट किसी कॉस्ट के, और ये अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम है इसका नाम। तो जब भी अर्थक्वेक आने वाला होगा उससे थोड़े टाइम पहले कुछ ना कुछ इस तरीके से आपको एक अनाउंसमेंट मिल जाएगा। ठीक है। अराउंड 26 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव द टेक्नोलॉजी ऑलरेडी। 26 देश विश्व में ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। दिस सिस्टम कैन सेव लाइव्स बाय गिविंग अलर्ट टू अ फ्यूचर अर्थक्वेक बिल अहेड ऑफ टाइम। ये बहुत एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है और ये हरियाणा में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की गई है। ठीक है। ये भारत में पहली बिल्डिंग भी है, अभी तक भारत में कहीं और जगह नहीं लगाया गया है। ठीक है। ये एक टेस्टिंग फेज पर है, ये हरियाणा में इंस्टॉल किया गया है। अरुण जेटली टू इनोग्रेट नेशनल कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन इन न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेशनल कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ, भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। और किसने इनोग्रेट किया? मिस्टर अरुण जेटली जी ने इस चीज को इनोग्रेट किया। अरुण जेटली फिनांस मिनिस्टर होने के साथ साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अरुण जेटली विल इनोग्रेट द 6th नेशनल कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन इन न्यू दिल्ली। द थीम ऑफ कॉन्फ्रेंसेस इज कम्युनिटी रेडियो इन इंडिया टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थीम है। थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है इसको कि नेशनल कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन की थीम क्या है 2016 के लिए। ये थीम है कम्युनिटी रेडियो इन इंडिया टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड सूफी फोरम। बर्ड सूफी फोरम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनोग्रेट 4-day कॉन्क्लेव। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 दिवसीय बर्ड सूफी फोरम का उद्घाटन किया। ये बर्ड सूफी फोरम जो है इसमें बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां के डेलीगेट्स थे, आए हुए थे और सूफी संत थे। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनोग्रेट द वर्ल्ड सूफी फोरम इन इंडिया वेयर मोर देन 200 इंडियन एंड इंटरनेशनल डेलीगेट्स इंक्लूडिंग सूफी, शूख, स्पिरिचुअल लीडर्स, स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस एंड मास्टर्स ऑफ सूफीज्म आर पार्टिसिपेटिंग। दुनिया भर के जो सूफी संत हैं वो इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि बर्ड सूफी फोरम जो है वो कहां पर कंडक्ट हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। बस ये न्यूज है। किसने इनोग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज
पिक्चर्स ऑफ गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर इन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट। देखिए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जो भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होगा, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट होगा, उसमें अब चीफ मिनिस्टर की फोटो लगाई जा सकती है। ठीक है, गवर्नर की पिक्चर भी लग सकती है और चीफ मिनिस्टर की पिक्चर भी लग सकती है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि केवल प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगेगी या फिर चीफ जस्टिस की फोटो लग सकती है। ठीक है, इनके अलावा और लोगों की फोटोज नहीं लगेंगी। जैसे ऐसा होता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो बहुत बड़े बड़े इश्तेहार लगाए होते हैं, तो इस वजह से इस चीजों को कम करने के लिए करा गया। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी, याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उसके ऊपर अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब फिर से चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अपनी फोटोज ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, सो आई एम reading it right now. Supreme Court allowed now use of pictures, chief ministers, governors and cabinet ministers in the government media advertisement. Fine. The Supreme Court had earlier ruled that advertisement could only have pictures of the president, prime minister and chief justice of the India. पहले क्या था, या तो राष्ट्रपति जी की फोटो लग सकती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लग सकती है, या हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी फोटो लग सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी फोटो भी वहां पर लगाई जा सकती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनोग्रेटेड द कृषि उन्नति मेला इन न्यू दिल्ली। देखिए न्यू दिल्ली में बहुत सारे आयोजन हुए हैं क्योंकि ये नेशनल कैपिटल भी है, इसलिए आपको याद जरूर रखना है कृषि उन्नति मेला जो है वो कहां पर हुआ है। कृषि उन्नति मेला ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनोग्रेशन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट 3 दिवसीय कृषि उन्नति मेला प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यू फॉर्म स्कीम्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट विल हेल्प फार्मर्स डबल देयर इनकम्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगले 2 सालों में अपनी इनकम को कैसे डबल किया जाए, कैसे तेजी से ग्रोथ की जाए फसलों में, कृषि क्षेत्र में, इन चीजों के रिगार्डिंग कृषि उन्नति मेला का आयोजन किया गया दिल्ली में। फाइन। नेक्स्ट इज यूके लिफ्ट्स बैन ऑन सिख सेपरेटिस्ट आउटफिट। यूनाइटेड किंगडम ने सिख लोगों पर जो बैन लगाया था उसको हटा लिया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड द बैन on the International Sikh Youth Federation ISYF after both houses of the British Parliament supported a motion to drop it from the list of prescribed organizations. ठीक है, next is fashion designer Ritu Beri appointed as the advisor for the खादी promotion. ठीक है, एक फैशन डिजाइनर है रीतू बेरी, इनको अपॉइंट करा गया है खादी प्रमोशन के लिए। ये एक फैशन डिजाइनर है, ठीक है, बहुत ही जानी मानी फैशन डिजाइनर है। रीतू बेरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर फॉर खादी प्रमोशन। शी विल डू हर बेस्ट टू मेक खादी अ ग्लोबल फैब्रिक टू रेकॉन विद ऑनर टू बी एडवाइजर खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि खादी को प्रमोट करने के लिए अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है, कौन सी फैशन डिजाइनर को अपॉइंट किया गया है। ये है रीतू बेरी। ये पिक्चर मैंने आपको लगाई हुई है इसलिए रीतू बेरी जी की पिक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, मुंबई विल्सन कॉलेज एडॉप्ट्स रेलवे स्टेशन फॉर क्लीनलीनेस। वन ऑफ मुंबई ओल्डेस्ट कॉलेज, एक मुंबई का कॉलेज है जो रेलवे स्टेशन की सफाई के लिए उसने ये कदम उठाया है। तो आपको कॉलेज का नाम जरूर याद रखना है कि किस राज्य से संबंध रखता है वो कॉलेज। तो ये महाराष्ट्र में मुंबई का एक विल्सन कॉलेज है जिसने रेलवे स्टेशन की सफाई का जिम्मा उठाया है। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, वन ऑफ मुंबई ओल्डेस्ट कॉलेजेस द विल्सन कॉलेज हैज एडॉप्टेड द चार्नी रोड स्टेशन। जो चरनी रोड स्टेशन है उसकी सफाई का जुम्मा उठाया गया है। हियर फॉर क्लीनलीनेस एंड अपकीप एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इन्होंने चार्नी रोड स्टेशन को साफ करने का जुम्मा उठाया है। ये काम किसके द्वारा होगा, विल्सन कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा। स्वच्छ भारत अभियान इज अ नेशनल कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
covering 4041 statutory cities and towns to clean the streets, roads and infrastructure of the country. A group of students led by executive coordinator Dr. Kamal Jadhav met the governor and councillor of the Mumbai University विद्यासागर राव एट राजभवन. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप ने जो एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर कमल जादव उनसे मुलाकात की और जो मुंबई यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उनसे भी मुलाकात की और इस चीजों के बारे में बताया कि ऐसे कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स स्कॉलरशिप टू ओवर 800 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स इन ढाका. भारत ने 800 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं ढाका में उनको स्कॉलरशिप देने के लिए एक कदम उठाया है. इंडिया डिस्ट्रीब्यूटिव स्कॉलरशिप टू ओवर 800 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स अंडर द मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम. 800 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप दी जाएगी वो एक योजना है जिसका नाम है मुक्ति जोधा स्कॉलर स्कीम. इसके अंतर्गत the scholarship were distributed at the hands of Minister for the Liberation War Affairs in the presence of Indian High Commissioner हर्षवर्धन सिंगला. भारतीय उच्चायोग जो है बांग्लादेश में उनके उपस्थिति में ये स्कॉलरशिप दी जाएगी. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश शेख हसीना, ये है शेख हसीना जी, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है. ठीक है, और वहां की करेंसी जो है करेंसी है टका और कैपिटल जो है बांग्लादेश की ये है ढाका. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, कैपिटल ढाका एंड करेंसी टका. ठीक है, ये कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, अखिलेश रंजन कमेटी सबमिट्स रिकमेंडेशंस ऑन टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स. अखिलेश रंजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है जो ई कॉमर्स के ऊपर जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग एक कमेटी स्टेब्लिश की गई थी अखिलेश रंजन कमेटी, इसके द्वारा रिपोर्ट सबमिट कर दी गई. अपनी जो इनकी रिकमेंडेशंस थी वो इन्होंने दे दी हैं. अ कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड टैक्सेस. जो सीबीडीटी एक डिपार्टमेंट है इसके द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी टू एग्जामाइन द बिजनेस मॉडल्स फॉर द ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के लिए बिजनेस मॉडल स्टेब्लिश करना है कि क्या इनको टैक्सेशन के दायरे में रखा जाए, उसके लिए क्या आपके पहलू क्या आपके उपाय हैं. तो उसके लिए अखिलेश रंजन कमेटी बनाई गई थी. आपको याद ये रखना है कि ई कॉमर्स के टैक्सेशन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई. तो जो ई टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स की जो कमेटी बनाएगी उसके लिए अध्यक्षता किसने की, अखिलेश रंजन जी ने. ये है अखिलेश रंजन जी. ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स. सो he identified the direct tax issues in relation to the e-commerce transactions and provide suggestions. This committee was headed by the Akhilesh Ranjan, Joint Secretary of the CBDT, Central Board of Director and Taxes. ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो डिपार्टमेंट है उसके ये ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं. एंड अतुलेश जिंदल इज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी. सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, इनका नाम है अतुलेश जिंदल जी. फाइन, तो आपको याद रखना है सीबीडीटी के चेयरमैन है अतुलेश जिंदल जी और अखिलेश रंजन ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और एक कमेटी बनाई गई है टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स के लिए, अखिलेश रंजन कमेटी. 21 स्टेट्स टू इंप्लीमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बाय अप्रैल 1. 1 अप्रैल तक 21 राज्यों को फूड सिक्योरिटी जो बिल है, फूड सिक्योरिटी अधिनियम है, उसको एप्लीकेबल करना है 21 स्टेट्स को. ठीक है, अभी बहुत सारे स्टेट्स ने इस बिल को नहीं इंप्लीमेंट किया है. सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द NFSA National Food Security Act will be implemented in 10 more states from April 1st this year, taking the total number of states implementing NFSA to 21. तो 21 राज्यों को NFSA के अंदर लाने की तैयारी हो चुकी है और ये 1 अप्रैल से योजनाएं स्टार्ट हो जाएंगी. यूनियन मिनिस्टर ऑफ द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान, जो यूनियन मिनिस्टर हैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के रामविलास पासवान जी, इन्होंने इस चीज का प्लान सेट किया है. ओनली 11 स्टेट्स हैड इंप्लीमेंटेड द NFSA. अभी तक केवल 11 राज्यों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में भी अपने
इम्प्लीमेंटेशन के लिए कदम उठाए हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 11 टू 21। अब 11 से लेकर 21 राज्य हो जाएंगे, जिसमें गुजरात है, विच विल इंप्लीमेंट इट बाय अप्रैल 1st 2016. Paswan told reporters on the sidelines of a meeting organized here with फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI ऑफिशियल्स ऑफ गुजरात। गुजरात में फूड कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री, जो भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ मीटिंग में ये बातें तय की गई। एज मैनी एज 3834400 बेनिफिशरीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन गुजरात। ठीक है, लगभग इतने बेनिफिशरीज जो हैं ये भी गुजरात में हैं। To him, total 21 lakhs tons food grains will be distributed annually under this program. इतने लोगों के लिए 21 लाख टन जो फूड ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बेसिकली फूड सिक्योरिटी बिल में क्या है, सस्ते दामों पर गेहूं और चावल, जो आदमी की एक मेन नीड होती है, उसको मुहैया कराना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ फूड सिक्योरिटी बिल। ठीक है, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इट एक्ट। कुछ इस एक्ट के बारे में जानते हैं। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये 2013 में लाया गया था। इसको राइट टू फूड एक्ट का भी नाम दिया गया। इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ इंडिया 1.2 बिलियन पीपल। लगभग 1.2 बिलियन लोगों के लिए इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इट वाज साइन इनटू अ लॉ ऑन 12 ऑफ सितंबर 2013। ये 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट जब अंत समय पर थी, उस समय ये पास कर दिया गया था बिल। ठीक है, ये लॉ कानून बना दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेस किसान सुविधा ऐप फॉर द फार्मर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसान सुविधा ऐप का लॉन्चिंग की है, जो किसानों के लिए है। तो आपको याद रखना है किसान सुविधा ऐप है क्या। फार्मर्स ऑफन स्ट्रगल फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक वेदर अपडेट्स, क्रॉप प्राइसेस एंड एक्सपर्ट एडवाइस, एंडिंग अपॉन ओपन रिप्लाई टू द हेर्सेस। तो देखिए क्या हुआ है कि किसानों के लिए कि वेदर की क्या रिपोर्टिंग है, क्रॉप के क्या प्राइसेस हैं, एक्सपर्ट लोगों से एडवाइस लेना, इसके लिए गवर्नमेंट ने किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है। अ न्यू मोबाइल ऐप किसान सुविधा launched by the Prime Minister Narendra Modi will prove helpful for the farmers in this regard, but they must on a smartphone। लेकिन उनके पास स्मार्टफोन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि किसान लोग पहले तो खेती कर ले, उनके पास खाने को पैसे हो जाए, उसके बाद वो स्मार्टफोन खरीदेंगे, फिर 3G डलवाएंगे, उसके बाद में फिर वो नेट चला के इतनी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो बेसिकली अगर हमें अपने देश में कुछ उन्नति करनी है तो योजनाओं को तो आगे लाना पड़ेगा, एक उनका फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। धीरे धीरे लोग इससे अवेयर होंगे। अब आपको मैं बताऊं, जैसे कि जो दिल्ली से सटे हुए गांव हैं, यहाँ के जो किसान हैं ये काफी टेक्नोलॉजी के टच में रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां जहां सूखा ग्रसित है, ठीक है, ये किसान लोग कैसे, लाइट सुविधाएं नहीं है, स्मार्टफोन का क्या यूज करेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें एक क्वेश्चन का रूप ले लेती हैं। लेकिन अगर हम प्राइमा फेसी फेस देखें तो इन सब चीजों को एक रूट लेवल पर हमें इंप्लीमेंट तो करने की आवश्यकता है अगर हमें देश को आगे ले जाना है। तो योजनाएं जब आएंगी तभी तो लोग उनका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो किसान सुविधा ऐप जो मोस्टली यूज है इसका, अगर आप एक किसान हैं, आपके पास में, या आजकल गांव में भी लोग जो रहते हैं उनके पास में स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, तो वो लोग इस एप्लीकेशन को डाल के वेदर की इंफॉर्मेशन, क्रॉप के क्या प्राइजेस हैं और एक्सपर्ट की एडवाइजेस, ये सारी सुविधाएं का आदान प्रदान कर सकते हैं और ये सारी सुविधाएं उनको मिल सकती हैं। ठीक है, जेपी नड्डा लॉन्चेस CBNAT मशीन्स फॉर द क्विक डायग्नोसिस ऑफ द टीबी। देखिए, टीबी के क्विकली डायग्नोसिस करने के लिए नड्डा जी ने CBNAT मशीन्स लॉन्च की हैं। ठीक है, ये एक्सीलरेटिंग द एफर्ट्स ऑफ द कॉम्बैट ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी की फुल फॉर्म होती है कॉम्बैट ट्यूबरकुलोसिस। ये देश में इसके एफर्ट्स को एक्सीलरेट करने के लिए कुछ योजनाएं, कुछ नई मशीन्स लॉन्च की हैं।
यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा लॉन्च कैरेटेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट CBNAAT। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली चीज यहां पर दो चीजें हैं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये है जेपी नड्डा जी। इन्होंने CBNAAT ये एक मशीन लॉन्च की है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो ये है फुल फॉर्म कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट CBNAAT। ठीक है, मशीन फॉर द क्विक डायग्नोसिस टीबी विद इन 2 आवर। 2 घंटे के अंदर किसी एक पर्सन को टीबी है या नहीं है वो डायग्नोस करके बता देगा कि उसको ये बीमारी है या नहीं है। ठीक है, द CBNAAT is a revolutionary rapid molecular test which detects the Mycobacterium tuberculosis and rifampicin drug resistance simultaneously. This test is fully automated and provides result within 2 hours. ये fully automatic machines है और जो 2 घंटे में केवल आपको results बता सकती है। ठीक है, now friends we will discuss few newly appointments here. कुछ नए अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। म्यांमार इलेक्ट्स हिटिन क्यू एज अ फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट इन डिकेड्स। 10 सालों में पहले सिविलियन प्रेसिडेंट जो है वो अभी नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है हिटिन क्यू। ठीक है, म्यांमार के पार्लियामेंट ने अभी इलेक्ट किया है हिटिन क्यू को एज अ कंट्रीज नेक्स्ट प्रेसिडेंट, द फर्स्ट सिविलियन लीडर आफ्टर मोर देन 50 years ऑफ द मिलिट्री रूल। वहां पर सेना का शासन चल रहा था, सेना का शासन होने के बाद कोई भी सिविलियन आया है कई दशकों के बाद में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि म्यांमार के कौन से नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं। ये पर्सन है, इनका नाम है टिन यो। फाइन, एक्ट्रेस मिशेल लियो अपॉइंटेड एज अ UNDP गुडविल एम्बेसडर। तो ये एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है मिशेल यो। ठीक है, इनको UNDP का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। द अवार्ड विनिंग एक्शन हीरोइन हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द एक्ट्रेस इज इंटरनेशनली एक्लेम्ड फॉर हर रोल्स इन द जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमारो नेवर डाइज। एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी जिसका नाम था टुमारो नेवर डाइज, उसमें इन्होंने रोल निभाया हुआ है। शी वाज चूजन बाय द पीपल एज वन ऑफ द 50 मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन द वर्ल्ड इन 1997। 1997 में 50 दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में इनका नाम चुना गया था। शी वाज नॉमिनेटेड फॉर द बाफ्टा अवार्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस इन 2000 फॉर हर मूवी हिडन ड्रैगन। हिडन ड्रैगन जो इनकी एक मूवी थी, इसके लिए इनको बाफ्टा अवार्ड दिया गया था बेस्ट एक्टर 2000 में। ठीक है, 2000 में इनको बाफ्टा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं UNDP। तो आपको UNDP की फुल फॉर्म मैंने आपको यहां पर बताई है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। एंड फॉर्मेशन कब हुआ था, 1965 में हुआ था। ठीक है, अमर एब्रोल अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द एयर एशिया इंडिया। तो ये एयर एशिया है, इसके नए CEO कौन बनाए गए हैं, जिनका नाम है अमर अब्रोल जी। ठीक है, इनको नया CEO बनाया गया है एयर एशिया का। एयर एशिया इंडिया हैज मेड एन अनाउंसमेंट ऑन थर्सडे दैट मिस्टर अमर अब्रोल विल बी द न्यू CEO ऑफ द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2016। 2016 अप्रैल 1 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। इनका नाम है अमर अब्रोल जी। ही विल सक्सीड मितू चंदिल्या। चंदिल्या इज कॉन्ट्रैक्ट will the airlines will end on the March 31st, 2016। 31 मार्च 2016 को मित्तू चंदिल्या का अपॉइंटमेंट जो है वो समाप्त होने वाला है, इसलिए एयर एशिया के नए जो CEO हैं कंपनी के वो बनेंगे अमर अब्रोल जी। ठीक है, द एयरलाइन हैज ऑल्सो अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अंकुर खन्ना एज द CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड किरण जैन एज द हेड ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशंस। तो आपको याद रखना है एयर एशिया के नए CFO कौन है, अंकुर खन्ना है, और कॉमर्शियल ऑपरेशंस के हेड कौन है, किरण जैन है, और CEO कौन है, ये है अमर अब्रोल जी। एयर एशिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये है चेन्नई में। चेयरमैन है यस रामदोराई जी। ठीक है, और फाउंडर कौन है, टोनी फर्नांडिस। ठीक है, ये सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है।
एस्ले जड अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर। तो देखिए पीछे अभी यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर की बात की थी, यूएनडीपी के जो एम्बेसडर थे उनकी बात की थी, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर की। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए, ठीक है, द लेड यूएन एजेंसी for delivery of a bird where every pregnancy is wanted, every child birth is safe and every young person's potential is fulfilled. Today appointed actor and activities Ashley Judd as a goodwill ambassador. तो आपको पता होना चाहिए गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है, यूनाइटेड नेशंस का एश्ले जुड का। ये एक अभिनेत्री हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है अपने आप में, ये हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए, इसका बेसिक मोटो क्या है? फॉर्मली दिस इज द यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, इज अ यूएन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनएफपीए ने क्या कहा है? इज द लेड यूएन एजेंसी फॉर डिलीवरिंग अ बर्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड। इन्होंने बेसिकली महिलाओं के सशक्तिकरण की ही बात की गई है। अगर किसी भी बच्चे का जन्म होगा उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य मुहैया उपलब्ध कराना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। विजय माल्या क्वाइट्स एज आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के डायरेक्टर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इन्होंने उस पद को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि लगभग इन पर 9,000 करोड़ रुपए का लोन बकाया है और ये इस समय देश से फरार चल रहे हैं, ठीक है। तो विजय माल्या जी के बारे में आप जानते हैं, ये इनकी एक एयरलाइन है किंग फिशर्स, इसके लिए इनको लोन दिया गया था और ये लोन नहीं चुका पाए और इनकी कंपनी डूब गई, ठीक है। एयरलाइंस भी बंद हो चुकी है और इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था। आपको पता होगा आईडीबीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इन सारी बड़ी बैंकों ने इनको कर्ज दिया था। स्टेट बैंक के लिए इन्होंने बिल्कुल डिफॉल्टर खुद को घोषित कर दिया, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद फिर ये रातों रात फॉरेन चले गए और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि भारत मेरे लिए सेफ नहीं है, मैं आऊंगा लेकिन अभी नहीं आ सकता, अभी सिचुएशन नहीं है। फिर उसके बाद में बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीएल डाली कि विजय माल्या को देश से बाहर ना जाने दिया जाए। ये बात है लगभग 4 मार्च के अकॉर्डिंग की, ठीक है। तो 3 से 4 मार्च को जब ये निकलने वाले थे, ये निकल चुके थे, विदेश जा चुके थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की सुनवाई हुई, फिर पता लगाया गया कि इनको देश से बाहर ना जाने दिया जाए, तब तक देरी हो चुकी थी और ये देश से बाहर जा चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी अराइज होते हैं कि विजय माल्या की फर्म को क्यों इतना सारा लोन दिया गया जब ये ऑलरेडी इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके ऑलरेडी लॉस में थे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, न्यूज ये है कि आरसीबी की डायरेक्टर विजय माल्या अब नहीं रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी विजय माल्या जी हैं वो आरसीबी के डायरेक्टर हैं या नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। अभी नया डायरेक्टर अभी बनाया नहीं गया है, आई थिंक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी हैज कंफर्म टू द बीसीसीआई दैट रशेल एडम्स हैज बीन डिजिग्नेटेड एज अ पॉइंट्समैन फॉर द फर्दर करस्पॉन्ड। देखिए जो अंतरिम डायरेक्टर है अभी तक, उनको बनाया गया है रशेल एडम्स को। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रशेल एडम्स जो है वो आरसीबी के डायरेक्टर अभी नए बनाए गए हैं, ठीक है। तो विजय माल्या अब नहीं है, तो आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, ठीक है। Next, the decision has been taken when Mr. Maल्या has resigned as the director of the Royal Challengers Sports Private Limited (RCSPL) on Thursday, but he will hold the post of chief mentor. लेकिन जो रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर के मालिकाना हक है उस पर ये बने रहेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं शशांक मनोहर जी, ही इज मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। ये हैं अनुराग ठाकुर जी, बीसीसीआई सेक्रेटरी, और ये हैं आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला जी, ठीक है। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई सेक्रेटरी, राजीव शुक्ला आईपीएल चेयरमैन, एंड शशांक मनोहर जो ये हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, ठीक है। एक्स विप्रो सीएफओ सुरेश सेनापति हैज अपॉइंटेड एज द
न्यू चेयरमैन ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन। तो पहले ये सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। विप्रो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके सुरेश सेनापति, और अब ये नए चेयरमैन हैं हनीवेल ऑटोमेशन कंपनी के। ठीक है, हनीवेल पार्टनर्स इंडिया थ्रू और कंपनीज फॉर बिजनेसेस, एरोस्पेस में ये डील करती है, ऑटोमेशन, कंट्रोल सॉल्यूशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड स्पेशलिटी मटेरियल विद मोर देन 12,000 एम्प्लॉयज अक्रॉस द इंडिया। 12,000 के ऊपर इसके पास एम्प्लॉय हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हनीवेल ऑटोमेशन के नए सीएफओ, नए चेयरमैन कौन है? तो ये है सुरेश सेनापति जी। ठीक है, और हेल के एमडी कौन है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड? विकास चड्डा जी। ठीक है, तो आपको ये दो टॉप जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हेल के याद रखने हैं। ठीक है, फिजर अपॉइंट्स एस श्रीधर एज द न्यू एमडी फॉर द 5 years। एक कंपनी है फिजर, इसने अपॉइंट करा है एस श्रीधर को नया एमडी। ठीक है, और इनका इस कंपनी की शुरुआत जो है वो चार्ल्स फिजर के नाम पर की गई थी, यही इसके मूल उपज है। ठीक है, द फार्मास्यूटिकल मेजर हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिस्टर एस श्रीधर एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 सालों के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एस श्रीधर जो है ये नए एमडी हैं 5 सालों के लिए। और फिजर जो कंपनी है इसके ये फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों फार्मा में डील करती है। फिजर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया हेड ऑफिस मुंबई, इंडिया, एंड फाउंडर ऑफ द फिजर इंक्लूसिव चार्ल्स फिजर एंड चार्ल्स एफ इलार्ड। ठीक है, ये दो लोग इस कंपनी के फाउंडर हैं। फाइन। सुधीर रहेजा हैज गिवन एक्स्ट्रा चार्ज एज अ एएआई चेयरमैन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो किसको दिया गया है? सुधीर रहेजा जी को दिया गया है। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई हैज गिवन द एडिशनल चार्जेस ऑफ चेयरमैन टू मिस्टर Sudhir Raheja. This is the second time when Mr. Raheja has been entitled with the task of heading the National Airport Company. ये नेशनल एयरपोर्ट कंपनी को सेकेंड टाइम ये लीड कर रहे हैं। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज रिस्पॉन्सिबल। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है कंपनी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है? ये है गणपति। ठीक है, मिस्टर गणपति राजू जी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन स्टेट के लिए कौन है? ये डॉक्टर महेश शर्मा जी, ये नोएडा के सांसद भी हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या क्या प्रोवाइड कराती है? एटीएम एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज ओवर इंडियन एयर स्पेस एंड एडजॉइनिंग ओशियन एरियाज। ठीक है, इट ऑल्सो मैनेजेस अ टोटल 132 एयरपोर्ट्स, 132 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भी करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग इसमें 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 7 कस्टम एयरपोर्ट हैं और 78 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, एंड 26 सिविल इनक्लेव फॉर द मिलिट्री एयरफील्ड्स हैं। ठीक है, फाउंड कब हुआ था? 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। की पर्सन्स ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सुधीर रहेजा चेयरमैन, एंड मिस्टर एस सुरेश फाइनेंस, मिस्टर अनुज अग्रवाल एचआर ह्यूमन रिसोर्स, एंड मिस्टर बी सोमसुंदरम एएनएस, एंड मिस्टर जी के चौकियल ऑपरेशंस। फाइन, ये सारा इनका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टाफ है। यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट्स रेड फ्रॉम एंग्री वर्ड्स एज अ ऑनररी एम्बेसडर फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए जो एंग्री वर्ड्स एक गेम भी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लोगों को जो उसका सिंबल है उसको अपॉइंट, रेड फॉर्म को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये ऑनररी एम्बेसडर बनाया है क्लाइमेट चेंज के लिए। द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल बान की मून, ये पर्सन जो है ये है जनरल वान की मून। ठीक है, यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है,
यूएन के सेक्रेटरी जनरल, has appointed Red, the leader of Angry Birds mobile games characters, as an envoy to inspire climate actions toward a sustainable and happier future of all. लोगों के लिए बहुत अच्छी, मतलब इसको मैं कह सकता हूं कि हैप्पियर फ्यूचर फॉर ऑल, एक मोटिवेशन देने के लिए इन्होंने जो एंग्री बर्ड्स का जो रेड लोगो है उसको अपॉइंट किया है ऑनरी एम्बेसडर, ठीक है। Red appoints as an honorary ambassador for the green is a part of United Nations campaign launched in the partnership with the globally renowned characters to make a direct link between tackling climate change and pupils' happiness and well-being on the occasions of the International Day of Happiness to be observed on Sunday 20th of March. 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया। इस आयोजन के अंतर्गत इन्होंने ऑनरी एम्बेसडर बनाया क्लाइमेट चेंज के लिए, वो एंग्री बर्ड्स को बनाया है, ठीक है। देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट यू शुड आल्सो नो अबाउट happiness day. This year's focus is on relationship between having a healthy planet and happiness. Fine. The International Day of Happiness, known as Happiness Day, is celebrated throughout the world on the 20th of March. 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वाज फाउंडेड इन 28 of 2012. 28 जून 2012 को इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो यूएनओ की जनरल असेंबली है वहां पर मनाया गया था। और 193 मेंबर जो है यूनाइटेड रेजोल्यूशंस थे, उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। फाउंडेड 1945। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था उसके जस्ट बाद में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन किया गया था कि सारे देशों में पीस मेंटेन हो, इसलिए ही केवल यूएनओ का गठन किया गया था। लायनल मेसी नेम्ड एज अ हवाई ग्लोबल एम्बेसडर, यू नो वेरी वेल, ये अर्जेंटीना के महान खिलाड़ियों में से एक है, ठीक है। अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं और ये बार्सिलोना के प्लेयर भी हैं, ठीक है। तो इनका नाम है लायनल मेसी, इनको लियोन मेसी भी कहते हैं, ठीक है। और इनको मेसी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, फुटबॉल के जादूगर माने जाते हैं, ठीक है। हैज बीन नेम्ड एज अ हवाई ग्लोबल एम्बेसडर, हवाई मोबाइल लीड करती है, मोबाइल बनाती है कंपनी, और भी बहुत सारे चीजों में है लेकिन स्पेशली मोबाइल के लिए जानी जाती है। इसके ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। The partnership with Lionel Messi showcases the brand alignment with people and brand that demonstrate and strive towards its shared value of the connecting greatness. Fine. The football player is the company's global brand ambassador because Hawaii believe that the striker and the company make a perfect fit, as both are always pursuing not success but challenges to the better. ठीक है, ये फुटबॉल से रिलेट करते हैं और बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन माने जाते हैं लायनल मेसी, ठीक है। अब हवाई के बारे में बात की जाए, ये वन ऑफ द टॉप 3 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है दुनिया में, एंड देयर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन मोर देन 170 कंट्रीज। 170 देशों में इनके प्रोडक्ट्स जो है उपलब्ध है। मेसी बॉर्न इन रोजारियो अर्जेंटीना, मेसी का जन्म अर्जेंटीना में हुआ। इज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑटो मेजर टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स के भी ग्लोबल एम्बेसडर हैं। मेसी इज ऑल्सो अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अब आपको याद रखना है, एक तो हवाई के हैं, दूसरी टाटा मोटर्स के हैं एंड यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, ठीक है। ये चिल्ड्रंस फंड होता है यूनाइटेड नेशंस का, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हवाई का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये चाइना में है, शेंजन में। सीईओ कौन है? रैन जेफ गई हैं, ठीक है। ये इसके सीईओ हैं और ये इसका लोगो है हवाई का। जनरल लोरी रॉबिन्सन नॉमिनेटेड एज फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स फीमेल चीफ। तो देखिए, यूएस की पहली महिला चीफ हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है और इनका नाम है जनरल लोरी रॉबिन्सन। फाइन। द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा, अभी यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, बराक ओबामा जी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने पहली महिला जनरल लोरी रॉबिन्सन को हेड बनाया है यूएस की कमांड का, ठीक है।
दिस पोजीशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर इन द यूएस मिलिट्री, यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है उसमें मोस्ट सीनियर पोस्ट होती है। एंड रॉबिन्सन बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू हेड दिस पोजीशन, पहली महिला बन गई है इस पोजीशन को हेड करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, we will discuss the international news here. Fine.